वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। नाउ अगर मैं आपके फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, आपका पेपर ऑलमोस्ट पहले आपका बायो होना है एंड देन आपका फिजिकल एजुकेशन होगा, या फिर अगर आप अदर बैकग्राउंड से हो यानी कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स वगैरह, सो यू मस्ट बी नोइंग कि आपका डेट शीट बिल्कुल लाइंड अप है एंड आपकी डेट फिजिकल एजुकेशन की मेंशन की गई है। नाउ आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं एंड हर एक चैप्टर यहाँ पे इक्वल 7 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है। नाउ जो यहाँ पे हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करेंगे, पूरा सिलेबस जितना भी सिलेबस आपको मेंशन किया गया है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। काफ़ी इजी सिलेबस है, एक या दो ही चैप्टर्स कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं या फिर लेंदी चैप्टर्स हैं, बाकी आपके काफ़ी शॉर्ट एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर्स हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट होता है स्पेशली आपका एडिशनल, फॉर एग्जांपल आपका ईवीएस हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये क्या करते हैं, ये आपका स्कोर जो है उसको बूस्ट करते हैं। मे बी आपने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कहीं पे अगर लैग किया होगा, सो इन सब्जेक्ट्स में आप इजीली 65 प्लस या फिर 95% प्लस इजीली आप ला सकते हो। नाउ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा पहले वीडियो में, आपने अच्छे से शेयर किया, एंड देन आई विल थिंक कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैं जल्द ही फिनिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आई कैन फिनिश दिस इन 3 और 4 डेज, जितने भी 10 चैप्टर्स हैं आपके। सो पहला चैप्टर एंड हमारा टारगेट रहेगा 95% प्लस। हर एक बच्चा जो अच्छे से पूरे 10 वीडियोस को देखेगा, आई गारंटी हिम कि वो इजीली 95% प्लस स्कोर करेगा। नाउ अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 में, सो देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपका सिलेबस है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एक टॉपिक, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनको आप 2 अलग टॉपिक यानी कि हो गए 3 टॉपिक, नीड एंड इम्पोर्टेंस यानी कि टोटल में आपके 5 टॉपिक हैं पहले चैप्टर में। वेरी इजी चैप्टर, ऑलमोस्ट आधे घंटे में हो जाएगा या फिर 15-20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। क्लियर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, देखिए इस चैप्टर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपसे 2 या 3 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा देन 2 एंड 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताया जाता है। डिफाइन करिए फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 5 मार्क का क्वेश्चन। देन डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न एरा, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। या फिर राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन। डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देखिए ये आपसे 2 या 3 मार्क। क्लियर, सो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज टोटल ब्रेकअप जो आपके लास्ट 4 to 5 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ अब हम बात करेंगे आपके लेक्चर की, फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन वर्ड की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली ये 2 डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। एक हमारे पास है फिजिकल एंड दूसरा आपको इसमें दिख रहा है एजुकेशन, यानी कि 2 वर्ड से बना हुआ है। वन मीनिंग, वन फिजिकल एंड अनदर हमारे पास एजुकेशन। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, ये किसको रिलेट कर रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी फिटनेस को, आपकी स्ट्रेंथ को, यानी कि बेसिकली ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक हेल्दी बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, यानी कि जो पहला वर्ड है इसमें फिजिकल, यानी कि आप कितने फिजिकली फिट हो, आप कितने आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर, एंड आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। सो ये बेसिकली एक हेल्दी बॉडी को डिनोट कर रहा है। देन एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन का पर्पस है यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन में वर्ड एजुकेशन रखा गया है, इसका मतलब है स्पेशली ट्रेनिंग फॉर लाइफ, यानी कि आप अपने आप को आगे आने वाली लाइफ के लिए कैसे ट्रेन करते हो, अपने माइंड को कैसे शार्प बनाते हो। बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है किसको, हेल्दी माइंड को। देयरफॉर फिजिकल एजुकेशन कंबाइनली किसको इंडिकेट करता है, ये बेसिकली हैप्पी लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास, अगर आप फिजिकली फिट होंगे, यानी कि आपकी फिजिक अच्छी होगी, आपकी हेल्दी बॉडी होगी, देन आपके पास फिजिकल एजुकेशन होगी ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को कैरी आउट करने के लिए। देन आपका जो माइंड होगा वो हेल्दी होगा, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाओगे। आपका जो माइंड होगा दैट विल बी हेल्दी। या फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी लाइफ के रिलेटेड, आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे,
रहोगे, आप कहीं पे भी सोशली वेल डेवलप होंगे, सो ये ओवरऑल आपकी लाइफ को हैप्पी बनाता है। क्लियर? सो यही एम होता है बेसिकली किसका, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का, या फिर यही वर्ड मीनिंग है किसकी, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन की। नाउ अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, हमारे पास जो मॉडर्न फादर माने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, जो फ्रेडरिक जैन हमारे पास हैं, ये हमारे पास हैं मॉडर्न फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि बेसिकली जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन हमारे पास है इसको इन्हीं ने स्टार्ट किया था। सो इनका नाम आप याद रखेंगे, मे बी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। सो ये हमारे पास था वर्ड की मीनिंग, कि हमारे पास वर्ड मीनिंग क्या होती है फिजिकल एजुकेशन की। अभी हमने खाली वर्ड मीनिंग देखी, नाउ हम बात करेंगे डेफिनेशन की। क्लियर? सो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सो ये चीज़ें आप लिखोगे। नाउ अगर आपसे बोलेगा डिफाइन करिए फिजिकल एजुकेशन, सो फिजिकल एजुकेशन हमारे पास क्या होती है, एजुकेशन थ्रू द फिजिकल, यानी कि जो एजुकेशन आप गेन करते हो फिजिकली। क्लियर? जो चीज़ें आप फिजिकली सीखते हो। अच्छा, इसका एम हमारे पास क्या होता है, ताकि डेवलप करें किनको, स्टूडेंट्स को, फॉर फिजिकल कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी। क्लियर? यानी कि आपको फिजिकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चलना कैसे है, अपनी लाइफ को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कॉन्फिडेंट कैसे होना है, लोगों से कैसे मीटअप करना है, अलग अलग सोशल कास्ट से कैसे बात करनी है, अलग अलग रिलीजन्स में कैसे बिहेव करना है। सो ये सब चीज़ें देखिए, लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब खाली हमारे पास क्या होता है, अपनी बॉडी को बिल्डअप करना। नहीं, दिस इज नॉट द एम, या फिर दिस इज नॉट द सिंगल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब है कि आप लाइफ में स्पेशली क्या बनो, स्ट्रांग बनो, आपकी लाइफ जो है दैट शुड बी ए हैप्पी लाइफ। सो ये बेसिकली डेफिनेशन हमारे पास है किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। So, physical competence and knowledge of movement and safety and their ability to use these to perform in a wide range of activities associated with the development of an active and healthy lifestyle। यानी कि ये सब चीज़ें, ये जो नॉलेज आप यहाँ से गेन करोगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, ताकि आपकी जो लाइफ है, आपका लाइफस्टाइल है, जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, इट आल्सो डेवलप स्टूडेंट्स क्या, कॉन्फिडेंस एंड जेनरिक स्किल, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप अलग अलग गेम्स में, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, नीड, सब चीज़ें। क्लियर? इन डिटेल आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? सो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा आपका, जेनरिक स्किल्स जो होंगे आपके, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें किसी भी प्लेयर की, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लेयर की मैं बात करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट, आजकल जो ट्रेंडिंग प्लेयर है दैट इज़ बाबर आजम। अगर आप देखोगे, जब बाबर आजम अंडर 19 में कैप्टनशिप कर रहे थे, सो अगर आप वहाँ पे देखोगे, उनको बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आती थी, इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था। क्यों? एंड वो शाय फील कर रहे थे बात करने से। बट अगर आप आज देखोगे, स्टिल उनको इंग्लिश नहीं आती है, बट नाउ ही इज़ कॉन्फिडेंट, जो भी मुंह में आता है वो अच्छे से उसको कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ लेक्स ऑफ पीपल वो चीज़ें बोलता है। सो ये किसके कारण, जब उसने फिजिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। सो हुआ क्या, वहाँ पे वो अलग अलग लोगों के साथ मिला, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिला, अलग अलग वेराइटी ऑफ पीपल के साथ मिला, अलग अलग रिलीजियस पीपल के साथ मिला। सो धीरे धीरे होता क्या है, इंसान जो होता है या फिर बंदा जो होता है वो कॉन्फिडेंट बनता है। क्लियर? या फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो सेम इज दी थिंग कि फिजिकल एजुकेशन जो है ये आपको मॉरली स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। क्लियर? एंड आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। आपका कोलैबोरेशन, यानी कि लोगों के साथ बात करना, अलग लोगों के साथ मीटअप करना, देन कम्युनिकेशन, देन क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन, यानी कि आप अलग एंगल से किसी भी चीज़ को देखते हो, आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो। क्लियर? सो ये हमारे पास है डेफिनेशन किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। These together with the nurturing of positive values and attitudes in physical education provide a good foundation for students lifelong and life-wide learning। इनके इसीलिए बेसिकली हम जो बेसिक क्लास हैं 11-12 यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को इसीलिए रखा गया है ताकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मैंने पहले ही बोला, फिजिकल एजुकेशन को आप इसलिए इतना कंफ्यूज ना करें कि आप खाली इसको सोचें कि हम अपना फिजिक बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए इसको ले रहे हैं। नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं ताकि आप एक हेल्दी या फिर आप एक हैप्पी लाइफ
क्या करो, स्पेंड करो। नाउ एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपसे पूछा जाता है व्हाट आर दी डिफरेंट एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो यहाँ पे आप एम्स लिखोगे। देखिए पहले ही एम की अगर मैं बात करूं, इट इज टू डेवलप पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए आप किसी जॉब में हो, क्या हो, आप किसी जॉब में, एक एक लाइन को अच्छे से समझो। आप किसी जॉब में हो, नाउ आप जॉब कर रहे हो एंड आपको ड्यूटी पे जाना है, क्लियर। एंड बाहर क्या हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, क्लियर, बाहर बारिश हो रही है, या फिर आपको स्कूल जाना है एंड बाहर बारिश हो रही है। नाउ देखिए आपके पास दो थिंकिंग आ सकती है, वन इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड अनदर इज नेगेटिव। नेगेटिव थिंकिंग मतलब आप सोचोगे मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े गंदे होंगे, मैं गंदा हो जाऊंगा, या फिर आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। बट एक और थिंकिंग आप में आ सकती है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे आप ये सोचोगे कि मैं नेचर को एंजॉय करूंगा, जो बाहर बारिश हो रही है इसको मैं एंजॉय करूंगा, जो क्लाउड्स हैं इसको मैं एंजॉय करूंगा। सो ये होती है हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर, पॉजिटिव थिंकिंग। सो बेहतर है कि हमेशा अपने आप को इम्प्रूव, देखिए लाइफ में कोई भी इंसान या फिर दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर एक में अल्लाह ने कुछ ना कुछ खामियां रखी हैं। जिस भी रिलीजस से आप हो, यानी कि जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, देखिए हर एक इंसान में फॉल्ट्स रखे गए हैं, इसीलिए ताकि दुनिया में सब इक्वली रह सकें, क्लियर। सो बेसिकली अब लोगों में जो फॉल्ट्स होते हैं आपको उनको नहीं ढूंढना है, आपको उनमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। क्या ये बंदा आपके काम आ रहा है, क्या ये बंदा सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। सो दीज आर पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर। सो आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी होती है। सो ये कब डेवलप होती हैं आप में, जब आप क्या करते हो, फिजिकल एजुकेशन को हासिल करते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, क्लियर। देन टू डेवलप ए वाइड रेंज ऑफ साइकोमीटर स्किल्स, क्लियर। अब देखिए साइकोमीटर स्किल्स हमारे पास क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, क्लियर, आप गाड़ी चला रहे हो। देखिए गाड़ी चलाते चलाते फॉर एग्जांपल अचानक आपके सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा कार्स आ गई, साइड में भी एक कार है। सो यहाँ पे ये डिपेंड करता है टोटली आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, आप कितने फिजिकली फिट हो, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। सो ये डिपेंड करेगा आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, या फिर आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब आप कितना जल्दी यहाँ पे ब्रेक लगाते हो, आप कितना जल्दी यहाँ पे समझ रहे हो कि विद इन सेकंड्स आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ, आप गाड़ी चला रहे हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके सामने कोई आया एंड आपने ब्रेक लगा दी, क्लियर। सो ये बेसिकली ये चीज़ें कहाँ से होती हैं, जब आप फिजिकली फिट होंगे, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्लियर। सो ऐसे आपके अंदर साइकोमोटर स्किल्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। देन टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, क्लियर। सो आप क्या करोगे, देखिए ये मेन बेनिफिट होता है इसका कि आप फिजिकली स्ट्रेंथ गेन करते हो, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्लियर, आपकी मसल्स डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी डेवलप हो जाती है, आप नंबर ऑफ डिजीज से क्या कर सकते हो, छुटकारा, जिनकी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आप छुटकारा पा सकते हो। एंड आप मेन चीज़ जो होती है हमारे पास, आप ड्रग्स वगैरह से दूर रह सकते हो। देन टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर ए वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग हो गई, फुटबॉल खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, जिम हो गया, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, आप क्या करते हो, आपको इनकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, क्लियर। आपको इनकी, यानी कि खाली हमारे पास एक ही खेल नहीं होता है, क्लियर, क्रिकेट ही नहीं होता है, क्लियर। या फिर कोई बंदा क्या करेगा, जिम में जाने के लिए, देखिए जिम में जाने के लिए आपका मेन एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं 6 पैक या फिर 8 पैक डेवलप करूंगा, मैं एब्स डेवलप करूंगा, नहीं। आपका ये होना चाहिए कि मुझे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करना है, मेंटली स्ट्रांग करना है, क्लियर। इनकी जो मेरे आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनको फेस करना है। या फिर आपका ये एम नहीं होना चाहिए मुझे बॉडी शॉडी बनानी है, लड़कियां पटानी है, या फिर मुझे लोगों को डराना है, क्लियर, मुझे डॉन बनना है, नहीं। मेन एम है आपका मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है, क्लियर। सो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इनकी हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। इनकी क्रिकेट ही नहीं दुनिया में है, आप साइकिलिंग करो, साइकिलिंग के अपने फ़ायदे हैं, क्रिकेट खेलने के अपने फ़ायदे हैं, जिम करने का अपना फ़ायदा है, क्लियर। सो ये चीज़ें आप सीखते हो, क्लियर। देन टू एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गेनिंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। एंड जब आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आप
कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी बाबर आजम की कि इनको पहले बात करनी नहीं आती थी, जो जब वो मीडिया के सामने आते थे वो शर्माते थे, शाई फील करते थे, बट अभी लाखों लोगों के सामने वो बातें करते हैं, इवन दो उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्लियर, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, बट ही इज कॉन्फिडेंट नाउ, क्लियर। सो यही चीजें होती हैं जब आप अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, आप वेराइटी आप पीपल के साथ मिलते हो, अलग अलग कंट्रीज के साथ या फिर अलग अलग गाँवों के साथ। अगर आप गांव के लेवल पे भी क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई भी गेम खेलते हो या फिर आप अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो, सो स्कूल्स का कंपटीशन होता है आपस में, आप अलग अलग स्टूडेंट से मिलते हो, सो आपकी जो शाइनेस वगैरह है वो छूट जाती है, यानी कि आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करते हो। सो दीज आर दी एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इतने एम्स हमारे पास हैं एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। एंड एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, एक एक लाइन को, क्लियर। जब आप ये चीज़ें अच्छे से समझोगे आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड साथ ही में मैं क्या करूंगा, जो पहली ही कमेंट होगी वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको ज्वाइन करिएगा, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अभी तो हमने देखे एम्स, क्लियर, यानी कि ये हमारे पास थे बेसिक एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्लियर। आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं जो भी आपके मन में आए, क्लियर। नाउ बट इतना एटलीस्ट आपको एग्जाम में लिख के आना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नाउ हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे पास होना चाहिए। पहला, टू डेवलप डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों से यहाँ पे सोशली मिल रहे हो, देखिए आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, ये आप कब कर पाओगे, जब आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ोगे अच्छे से, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, सो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्लियर, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अलग अलग लोगों से सोशली वेल बिहेव करोगे, क्लियर। सो ये हमारे पास है बेसिकली यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव, क्लियर, यानी कि आप में सोशल एटीट्यूड ये चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट, टू डेवलप करेक्ट हेल्थ हैबिट्स, क्लियर। सो होता क्या है, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल विराट कोहली की मैं बात करूंगा, क्लियर, विराट कोहली कौन सा पानी पीते हैं, अगर आपने देखा होगा उनके लिए अलग पानी होता है, क्लियर, हमारे पानी से थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका फूड जो होता है, उनको एक प्रॉपर अलग डाइटिशियन होता है जो उनको बताता है कि आपको क्या खाना है, आज आपको क्या खाना है, कल आपको क्या खाना है, क्लियर, मॉर्निंग में क्या खाना है, क्लियर। सो क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो, उनमें हमारे पास क्या होता है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कंट्री में, क्लियर, क्योंकि कंट्री के वो सुपरस्टार हैं। सो बेसिकली वो कब सुपरस्टार बने, जब उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, यानी कि अगर वो क्रिकेट ना खेलते, क्लियर, या फिर कुछ और करते, क्लियर। सो कोई भी हो, क्लियर, कोई भी गेम का कोई भी एथलीट आप ले लो, क्लियर, ज़रूरी नहीं है क्रिकेटर, आप कोई भी ले लो, रेसलर्स ले लो, आप जो एथलीट्स हमारे पास होते हैं, ओलंपियंस हमारे पास होते हैं, उनको ले लो, या फिर हॉकी प्लेयर्स को ले लो, उनमें उनको प्रॉपर डाइटिंग दी जाती है, उनके डाइटिशियन होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं जो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या क्या खाना है, क्लियर, ताकि आप हेल्दी रहो, क्लियर। सो आजकल हम देखते हैं हमारे जैसे लोग, क्लियर, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे जलेबी या फिर कुछ और बिरयानी जो भी चीज़ें आती हैं वो खा जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास हेल्दी नहीं होती है, जिनमें तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मोमोज हो गया या फिर जितनी भी चीज़ें आप खाते हो वो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। सो जब आप फिजिकल एजुकेशन में जाते हो, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आप प्रॉपर हेल्थ हैबिट्स डेवलप करते हो, क्लियर, यानी कि आपका हेल्दी स्केड्यूल बनता है, क्लियर। मॉर्निंग में आप कुछ हेल्दी डाइट्स लेते हो, क्लियर, एंड डाइट्स के ऊपर भी आपका चैप्टर है, वहाँ पे आप अच्छे से देखोगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट, टू डेवलप मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल आप ही की मैं बात कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी 11th में हो, आपको नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए हो, एंड अभी की मैं बात करूँगा, ये बिटरनेस है, क्लियर। देखिए अभी के टाइम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, फिजिक्स वाला, कोई भी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, मैं मानता हूँ
इनकी जो मार्केटिंग लेवल है दैट इज़ टॉप नॉच, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आप छोटे हो, 11th-12th में हो, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल कश्मीर का कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ, उसको उन्होंने पेंटर वगैरह बनाया, वो क्यों किया, उसको उन्होंने पैसे क्यों दिए, हाईलाइट करने के लिए, अपना एम्बेसडर बनाने के लिए, ताकि और लोग अट्रैक्ट हो जाए हमारी तरफ। ये बस मार्केटिंग होती है, क्लियर। एंड मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूँ, बट जब आप आगे बढ़ोगे ना, अपनी लाइफ में बढ़ोगे ना, आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, चाहे मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर। दिस इज ओनली मार्केटिंग। अच्छा, अब देखिए 11th-12th बच्चों की अगर मैं बात करूं, फ्रस्ट्रेशन होती है उनमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 11th में हो, आप 11th को पढ़ो ढंग से, आप बोर्ड की तैयारी ढंग से करो, आप नीट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स करो। आप क्यों पहले ही जंप कर रहे हो न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जेई के न्यूमेरिकल्स के ऊपर? देखिए, हर एक चीज़ की अपनी सीक्वेंस होती है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। अच्छा, जो बुक बनाता है वो पहले चैप्टर नंबर 1 को क्यों रखता है? उसने चैप्टर नंबर 10 को लास्ट पे क्यों रखा है? ताकि पहले आप 1 को अंडरस्टैंड करो, फिर आप चैप्टर नंबर 10 को अंडरस्टैंड करो। ऐसे ही बात यहाँ पे है, पहले आप ढंग से थ्योरी पढ़ो, पहले आप ढंग से कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर आप न्यूमेरिकल्स, धीरे धीरे। न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं होते हैं, वो एक टेक्निक हो जाती है, वो हर एक बंदे में विद टाइम आ जाती है। सो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो ज़्यादा पढ़ के, बल्कि हमारे टाइम भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स IITians हैं, MBBS क्रैक किया है, क्लियर, अच्छी पोस्ट्स में हैं, IAS क्रैक किया है, KS क्रैक किया है। हमने भी अपने टाइम बेसिक चीज़ें 11th में बोर्ड की तैयारी अच्छे से की, 11th में थोड़ा बहुत नीट का पढ़ा। ऐसा नहीं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं इंट्रेंस वालों के बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आप खाली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका माइंड ऐसे बस क्रैक हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, एंड ये सब चीज़ें भी कैसे डेवलप होती हैं? जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आपको बोला जाता है बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ऐसा नहीं होता, यू शुड पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको 24 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप ढंग से भी 6 घंटे 11th-12th में डेली 6 घंटे पढ़ाई करोगे, आप IIT, नीट, कोई भी एग्ज़ाम, UPSC, इवन ये तो छोटे एग्जाम्स होते हैं, फिर क्लियर, नीट वगैरह, जब आप आगे जाओगे ना, इससे 10 टाइम्स कंपटीशन बढ़ जाता है, क्लियर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, जो सीट्स होती हैं वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती हैं। सो कंपटीशन हाई होता है, बट फिर आगे जाकर 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। सो ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, आपको अपनी बॉडी को भी टाइम देना है, क्लियर। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूं, टू डेवलप स्किल्स इन एक्टिविटीज़, फेवरेबल एटीट्यूड एंड अप्रिसिएशन टूवर्ड्स प्ले, यानी कि आपको हर एक, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट ही नहीं बोलना है कि क्रिकेट ही सब कुछ है। हॉकी का भी अपना मतलब है, फुटबॉल का भी अपना मतलब है, फुटबॉल का अपना क्रेज है। यानी कि यू शुड अप्रिशिएट एवरी सपोर्ट्स, क्लियर, या फिर एवरी सपोर्ट्स पर्सन को आपको अप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इंडियन एथलीट्स पे इंडियन गवर्नमेंट ने कितना अत्याचार किया, काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स ने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने कॉल अप किया कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए गए। अगर आपने देखा होगा एथलीट स्ट्राइक इंडिया में, क्लियर, 1 साल 2 सालों से एथलीट स्ट्राइक चल रही है, उनकी बात ही नहीं हो रही है, खाली क्रिकेट की बात होती है इंडिया में, क्लियर। सो आप क्या करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो अदर सपोर्ट्स को एज वेल, क्लियर, एंड आपका एटीट्यूड जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। देन टू डेवलप इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली, देखिए आज के बच्चों को ज़्यादातर यही भाषा समझ आती है। फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे का ब्रेकअप हुआ, गर्ल और बॉय, सो जब ब्रेकअप हो जाता है, आप क्या करते हो, जो लड़के होते हैं सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, अपनी हैंड्स को काटते हैं, नशे काटते हैं। लड़कियां भी कुछ ऐसा करती हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को गालियां देते हैं जिन्होंने आपको पाला होता है। अरे बाढ़ में जाए ऐसी रिलेशनशिप जो कि आपको आपकी पढ़ाई से रोके, आपकी इम्प्रूवमेंट से रोके। सो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको इमोशनली भी स्ट्रांग बनना है, इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बनना है। आपको कोई आपके साथ कोई बुरा करता है तो करता है, बाढ़ में जाए, क्लियर, बाढ़ में जाए ऐसा बंदा जिसके कारण आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े, जिसके कारण आपकी एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़े, आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़े, बाढ़ में जाए। सो ये सब चीज़ें आप कब डेवलप करोगे, आप कब इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, जब आप फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। सो दीज आर वेरियस बेनिफिट्स, क्लियर। देन
टू बी एन इफेक्टिव सिटीजनशिप। सो आपको एक इफेक्टिव सिटीजनशिप बनना है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कूड़ा करकट दिख रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको इसको, या फिर आप नेचुरली पार्कस में जाते हो किसी भी पार्क में, एंड स्पेशली अभी सीज़न आने वाला है जून जुलाई, मई जून जुलाई, JNK में टूरिस्ट सीज़न होता है। आप किसी भी पार्क में जाओ, वहाँ पे लेस का पॉकेट आपको नहीं फेंकना है, या फिर जो भी गंद वगैरह आपको वहाँ पे दिख रही है आपको लोगों को अवेयर करना है, नहीं भाई साहब इससे हमारी जो हेल्थ है वो ही बिगड़ जाती है। सो दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं जब आप एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हो। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का एम ही है कि आप लोगों को किसकी तरफ रुझान करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ। नेक्स्ट इज यहाँ पे नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्लियर, नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नाउ देखिए नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीड की मैं बात करूं, नीड हमारे पास क्यों है, देखिए ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी, ये हमने बचपन से ही पढ़ा होता है, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा होता है कि जो एक हेल्दी बॉडी होती है उसी में हेल्दी माइंड हमारे पास होता है, क्लियर। इनकी हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, फिर हमारी लाइफ जो है वो हैप्पी बन जाती है, क्लियर। सो नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनकी नीड क्यों है, इस सब्जेक्ट की नीड क्यों है, आप क्यों पढ़ रहे हैं इस टाइम, क्लियर, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में आपको क्यों पार्टिसिपेट करना है। देखिए इट डजंट ओनली इम्प्रूव फिजिकली, यानी कि ये खाली हमें फिजिकली, ये हमारी खाली 6 एब्स या फिर 6 पैक नहीं बनाता है, बल्कि हमें अदर वेज में भी हेल्प करता है। कौन, फिजिकल एजुकेशन। यानी कि जिम का मतलब ये नहीं है कि बस फिजिकली अट्रैक्टिव आप दिखो, क्लियर, आपके अदर एम्स भी यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, क्लियर, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से दूर रहते हो, क्लियर। क्योंकि जब आप जिम में अपना पसीना बहाते हो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको नींद अच्छे से पड़ती है, आप मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करते हो, आप सोशल मीडिया पे कम जाते हो, स्नैपचैट या फिर इंस्टा हो गया, इन पे कम जाते हो, क्लियर। सो आप मेंटली क्या करते हो, आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो, जो भी आपकी स्ट्रेस वगैरह हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड आपने फील किया होगा अगर आपको पढ़ाई में आप पढ़ाई कर रहे हो 1-2 महीनों से, एंड आपको कभी ना कभी बोरिंग तो लगेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं होता है कि जिसको बोर, चाहे टॉपर हो, कुछ हो, ड्रॉपर हो, हर एक को पढ़ाई टफ लगती है, यानी कि हर कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता, बट मजबूरी होती है विद टाइम, एंड आपका फिर हैबिट भी बन जाता है, बट कभी ना कभी आप बोर हो जाओगे। सो उस बोरिंग के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होना है, ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, जॉब में फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, क्लियर, पढ़ाई में फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, क्लियर। या फिर रिलेशनशिप मतलब ये नहीं है कि बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी वाइफ होगी, आपका हस्बैंड होगा, उसके बाद आपके बच्चे वगैरह होंगे, उस रिलेशनशिप में आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, क्लियर। सो आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप हो जाती है। देन इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इम्प्रूव इंटरेक्शन स्किल्स, आप लोगों के साथ अच्छे से बात करते हो, क्लियर, आप नए नए लोगों के साथ बात करते हो, आप लोगों के आगे आ जाते हो, क्लियर, स्टेज पे आ जाते हो, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बातें करते हो या फिर इंटरेक्ट करते हो। टू डेवलप टीम वर्क एंड कॉपरेशन, सो आप टीम वर्क या फिर कॉपरेशन डेवलप करते हो, क्लियर। टीम वर्क मतलब नहीं क्रिकेट में, फॉर एग्जांपल आरसीबी की मैं बात करूं, अगर आप आईपीएल को देखते हो, विराट कोहली कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, जब तक उसके बॉलर्स, उसकी पूरी टीम अपने हैंड्स अप ना करें, तब तक आरसीबी कभी नहीं जीतेगी। अगर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को भी लाए ना, सो कोई भी, अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी कप आपको जीतना है, कुछ भी अचीव करना है, तो वहाँ पे टीम वर्क होता है, क्लियर। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना वैल्यू है, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना काम अलग से करना है, बॉलर्स को अलग से अपना काम करना है, बैट्समैन को अलग से, फील्डर्स को अलग से, विकेट कीपर को अलग से, समझ में आ रहा होगा। या फिर क्रिकेट की ही बात नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कल को जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जब आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे ना, 1 साल का प्रोजेक्ट, वहाँ पे आपको टीम दी जाएगी, क्लियर, या फिर आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। सो वहाँ पे आपका टीम वर्क होता है, क्लियर,
कि हर एक बंदे को अपना अपना काम अलग से देखना होता है, क्लियर। एंड फिर जब आप अलग से अपना अपना काम देखते हो वो आपका टीम वर्क बन जाता है, क्लियर। एंड जब आप अच्छे से फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हो आप टीम वर्क में अच्छे से फिट हो जाते हो, क्लियर। यानी कि आपकी ईगो वगैरह जो है वो साइड में रह जाती है, क्लियर, वो साइड में रह जाती है, क्लियर। एंड अभी आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या आईपीएल में कितना ट्रोल उनको हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अलग, क्लियर, दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। वो दिखा रहा है कि मैं यूनिक हूं, बट उसको कितनी जलालत अभी के टाइम कितना ट्रोल होना पड़ रहा है, क्लियर, क्योंकि टीम एफर्ट होता है, क्लियर, टीम एफर्ट होता है। कुछ आप यूनिक नहीं हो, विराट कोहली यूनिक नहीं है, क्लियर। जब तक पूरी टीम एफर्ट नहीं लगेगी सो आपकी टीम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी, क्लियर। सो आप टीम वर्क एंड कॉपरेशन क्या करते हो, कॉपरेशन भी यहां से डेवलप करते हो। देन इट हेल्प्स अ पर्सन टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। इनकी इट स्टार्ट्स विद यू, हमेशा आपको कुछ भी चेंज लानी है समाज में, देखिए हमेशा आपको कुछ भी चेंज लानी है समाज में। देखिए फॉर एग्जांपल आज के मैं व्लॉगर्स की बात करूंगा, आज के जो रोस्टर्स हैं, रोस्टिंग करते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। आप जाते हो उनको गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो, नहीं, आपको उनको गालियां नहीं देनी है, आपको अपने आप को चेंज करना है, क्लियर। यू मस्ट चेंज यूर सेल्फ, क्लियर। आप क्यों अपना टाइम उनके व्लॉग्स पे वेस्ट कर रहे हो, उनको देख रहे हो। वो बोलते हैं दिन के बजे हैं 10, दिन के बजे हैं 12, ये तो हर एक की लाइफ में बजते हैं। आज मैं गया इधर, आज मैं गया नैनीहाल, आज मैं गया मुमा के साथ, आज मैं गया दूध पथरी, ये सब आप भी जाते हो, बस अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। उनको गालियां मत दो, गालियां नहीं दो, आप अपने आप को चेंज करो। उनके व्लॉग्स मत देखो, उनकी वीडियोस, रोस्टिंग वालों की वीडियोस मत देखो। देखो अगर आप उनको फॉलो करते हो ना, धीरे 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 1 साल बाद 2 साल बाद आपका नेचर बिल्कुल उनकी तरफ हो जाएगा, उनकी तरह हो जाएगा। एंड आपका जो माइंड सेट होगा वो वहां से कंट्रोल करेंगे। सो आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको सोसाइटी को कुछ देना है, आपको लोगों को कुछ देना है, आपको अपने माँ बाप को कुछ देना है, आपको अपने रिलेटिव्स को कुछ देना है। व्लॉगिंग देखने से, उनको फॉलो करने से, उनका फैन बनने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को इंप्रूव करो, क्लियर। सो पहली ही चीज कहां से स्टार्ट होती है, पहली ही चीज हम से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मी, क्लियर, मी फर्स्ट। मैं चेंज लाऊंगा सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, बट पहले मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा, क्लियर। पहले मैं लोगों को नहीं बोलूंगा भाई साहब नमाज पढ़ो, भाई साहब ये करो, भाई साहब शराब मत पियो, ड्रग मत पियो। पहले मुझे अपने आप को सेव करना है, पहले मुझे ड्रग नहीं पीना है, क्लियर। पहले मुझे लोगों को गाली नहीं देनी है, क्लियर, फिर मैं आपको बोलूंगा, क्लियर। सो ऐसे होता है, पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनता है। एंड ये आप कब बनोगे, जब आप फिजिकल एजुकेशन को सीखोगे, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अ पर्सन टू डेवलप सोशली, यानी कि आप सोशली डेवलप करते हो। सोशली मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वर्ल्ड क्रिकेट कप का मीटअप यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से आए, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये यहाँ पे नीदरलैंड, क्लियर, ये श्रीलंका। सो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, बट देखिए कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भाई बैठे हैं, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आपको कब डेवलप होती हैं, जब आप फिजिकल एजुकेशन में एजुकेशन को पढ़ते हो, क्लियर, फिजिकल एजुकेशन में जाते हो। सो यही नीड हमारे पास है, क्लियर, आपको भाईचारा से रहना है। देन टू हेल्प ए पर्सन टू अंडरस्टैंड दी वेरियस कल्चर्स इन अ बेटर वे, क्लियर, इनकी आपको अलग अलग कल्चर्स को रेस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दीज आर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। सो देखिए इन्होंने कैसे इंडियन ड्रेस पहनी है, यहाँ पे कुर्ता पौजामा इन्होंने कैसा पहना है, क्लियर। सो ये इंडियन कल्चर को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे ही आप अलग अलग कल्चर्स को अंडरस्टैंड करते हो, उनको रेस्पेक्ट करते हो। सो दिस इज द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो इतनी नीड हमारे पास है फिजिकल एजुकेशन की, क्लियर, समझ में आया होगा। मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंट, देन सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना, इंटरेक्शन स्किल्स इंप्रूव करना, टीम वर्क डेवलप करना, कॉपरेशन डेवलप करना, सेल्फ डिसिप्लिन बनना, क्लियर, यानी कि सारी चीजें पहले हम से, मी से स्टार्ट होंगी। देन सोशली डेवलप होना, देन वेरियस कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना। ये हमारे पास है नीड किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। लास्ट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस, क्लियर, इम्पोर्टेंस। एंड मे बी किसी भी स्टूडेंट को अगर मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बिटर लग रही होंगी, यू कैन इग्नोर, क्लियर, आप इग्नोर करिए, क्योंकि ट्रूथ हमेशा बिटर ही होता है, क्लियर। नाउ देखिए इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है या फिर सिग्निफिकेंस क्यों है हमारे मॉडर्न एरा में, किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर आजकल क्यों ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्लियर। आप देख रहे हो
डॉक्टर इंजीनियर बनना यही यही एंड नहीं है लाइफ का। क्लियर, आप देखते हो जो क्रिकेटर्स हैं या फिर एथलीट्स हैं कितना कमा रहे हैं। क्लियर, डॉक्टर से 100 टाइम्स कमा रहे हैं, इंजीनियर से 100 टाइम्स कमा रहे हैं। सो दिस इज नॉट दी एंड कि आप डॉक्टर इंजीनियर ना बनो, आप नीट जेई क्रैक ना करो। लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, आगे एग्जाम्स आते जाएंगे। नीट एंड जेई इज नॉट दी ओनली एग्जाम, आपके अदर एग्जाम्स होंगे। आर्ट्स, आपको आर्ट्स वाले बच्चों को नीचा नहीं दिखाना है, हम मेडिकल वाले हैं, हम फलाना है, हम नॉन मेडिकल वाले हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं। नहीं, आर्ट्स वाले आपसे आगे जाकर अच्छा करेंगे, वो आईएएस करेंगे। क्लियर, सो या फिर कोई और जॉब अच्छे से सीखेंगे। क्लियर, सो ऐसा नहीं होता है। हर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड की नीड होती है हमारे सोसाइटी में। डॉक्टर का अपना रोल होता है, इंजीनियर का अपना रोल, आर्ट्स के बच्चों का अपना रोल होता है, कॉमर्स के बच्चों का अपना रोल होता है। सो इन चीज़ों में मत पड़िए एंड कभी भी किसी को नीचा ना दिखाइए। नाउ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ये सब चीज़ें आप में कब डेवलप होंगी, आप मॉरली कब स्ट्रांग बनोगे, जब आप फिजिकल एजुकेशन को ढंग से पढ़ोगे, आप फिजिकल एजुकेशन को सीखोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। एंड आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, कुछ खेलते हो, आप इतने नरम हो जाते हो, या फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो। क्लियर, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो। क्लियर, नाउ हम यहाँ पे देंगे पहली ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे ऑप्टिमम डेवलपमेंट, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्टिमम डेवलपमेंट मतलब आपको मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ या फिर सोशल चीज़ें, मॉरल चीज़ें, फिजिकल क्वालिटीज़ एक चाइल्ड में डेवलप हो जाती हैं। क्लियर, यानी कि एक बच्चा जो होता है उसको फिजिकल एजुकेशन हमें क्यों देनी है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्यों पार्टिसिपेट कराना है। देखिए, आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन, अभी पैदा नहीं हुए मोबाइल फ़ोन चलाने लगते हैं। क्लियर, बट ये माँ बाप की गलती होती है, किसी और की गलती नहीं होती है। अगर आप बिगड़े हो, आप किसी को गाली दे रहे हो, सो ये आपके माँ बाप की लेवल शो करता है। आप किसी को गाली देते हो, क्लियर, किसी को बुरा भला बोलते हो, ये आपकी परवरिश को शो करता है कि आपके माँ बाप ने आपको कैसी परवरिश की है। क्लियर, आपका माहौल कैसा है। क्लियर, सो जिस माहौल में आप पलोगे उस माहौल के टाइप आप बनोगे। क्लियर, दिस इज सिंपल। क्लियर, सो देखो यहाँ पे, सो एक बच्चे को आपको क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, सोशली आपको लोगों के साथ अवेयर कराना है, गालियाँ नहीं सिखानी है, आपको इसको प्रॉपर अच्छी चीज़ें सिखानी है, यूट्यूब चलाना ज़्यादा नहीं सिखाना है। क्लियर, हाँ थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ये मोबाइल फ़ोन है, वो है, बट बच्चे को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराओ। क्लियर, ताकि होगा क्या, इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, मॉरल क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। क्लियर, बच्चा मतलब नहीं 2-3 साल का बच्चा, मतलब 10 ईयर्स तक भी बच्चा ही होता है, 12 ईयर्स तक भी बच्चा ही होता है। क्लियर, सो ये चीज़ें डेवलप होती हैं ओवरऑल या फिर ऑप्टिमम डेवलपमेंट होती है। देन कल्चरल डेवलपमेंट, सपोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इट ब्रिंग टुगेदर पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स टुगेदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला। क्लियर, सो डिफरेंट कल्चर्स के पीपल यहाँ पे मिल बांट के यहाँ पे खाते हैं, रहते हैं। क्लियर, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्रिकेट को देख रहे हो। क्लियर, लोग आपस में जो फैंस वगैरह होते हैं वो लड़ाई करते हैं, बट जब आप क्रिकेटर्स को देखोगे, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, सो ये अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को कि लड़ाई करना, गालियां देना, क्लियर, या फिर फैंस जो लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेटर्स अपने साथ फिट होते हैं। क्लियर, विराट कोहली मोहम्मद आमिर का कंपटीशन, आप मोहम्मद आमिर को गाली दोगे, कोई विराट कोहली को गाली देगा, बट वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। क्लियर, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होती है। क्लियर, उनके पास ट्रेनर्स होते हैं ये सब बताने के लिए। देन इमोशनल डेवलपमेंट, सो इट हेल्प्स अ पर्सन टू कंट्रोल वंस इमोशन, जो ऑलरेडी मैंने बोला, ब्रेकअप वगैरह ही नहीं, आपको कोई गाली दे रहा है या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और है। क्लियर, सो आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो, इमोशनली स्ट्रांग, या फिर आप में कोई फॉल्ट है एंड लोग जो है वो आपके फॉल्ट को नोटिस कर रहे हैं एंड आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप लंगड़े हो, आप ऐसे हो, सो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है। यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग। क्लियर, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। देन फिजिकल फिटनेस, एंड जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, वो कभी किसी फिजिकली चैलेंजड पर्सन को कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ऐसे हो ऐसे हो। क्लियर, देन फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो जाती है, आपकी बॉडी इंप्रूव हो जाती है, आपकी डाइट, आपका डाइट पैटर्न जो है वो इंप्रूव हो जाता है, आपका आपके बोवल मूवमेंट्स या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंप्रूव हो जाता है, फिजिकल फिटनेस। देन यहाँ पे
फिफ्थ वन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे हो इस जनरेशन में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हर कोई अपने टाइम हस्बैंड एंड वाइफ तो बनेगा ही, क्लियर, क्योंकि अल्लाह ने इसको नेचुरली रखा है एंड हम सब इसी से पैदा हुए हैं, क्लियर। सो होता क्या है, उनके बीच एक अलग बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्लियर। सो उनको एक दूसरे के साथ लॉयली रहना चाहिए, क्लियर, ना कि कोई थर्ड पर्सन इनमें एंटर करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें भी आप में डेवलप होती हैं जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो, क्लियर, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो। देन साथ ही में लॉयल्टी टुवर्ड्स टीम, लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री। फॉर एग्जांपल इन तीन को आप जानते होंगे। यहाँ पे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं 2010 में आपने देखा होगा इन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, कितनी चीटिंग की, पैसों के लिए अपने मुल्क को इन्होंने बेच दिया। सो ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है गलत करने के लिए, आपको कोई बोल रहा है कि ड्रग्स पियो, सिगरेट पियो, आपको छोड़ना है, आपको नहीं करना है। सिगरेट से होगा क्या, आप ही की लाइफ खराब होगी, आपके माँ बाप के पैसे जाएंगे, क्योंकि आप माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हो। जब आप खुद कमाओगे ना तब आपको नानी याद आ जाएगी, क्लियर। सो आपको माँ बाप के पैसे नहीं उड़ाने हैं, क्लियर, ये सब नहीं करना है, ड्रग्स से दूर रहना है, आपको एक लॉयल सिटीजन बनना है, क्लियर। हर एक के साथ आप ग्रुप में हो, अपने ग्रुप में असाइनमेंट आपको दिया गया है, आपको लॉयल रहना है, आपको टीम एफर्ट देना है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको अपनी टीम के साथ लॉयल रहना है, क्लियर, आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, आपको अपने घर वालों के साथ लॉयल रहना है। सो ये होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये कहाँ से आ जाता है, जब आप ये चीज़ें सीखते हो, क्लियर। देन लीडरशिप क्वालिटीज़, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रिकी पॉन्टिंग की अगर मैं बात करूं, मे बी कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि ये कौन है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है एंड मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कप्स इन्होंने जीते हैं एंड मोस्ट लोगों को लग रहा होगा MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी इज दी ऑल टाइम टॉप लीडर, बट आई टेल यू नो, जो टॉप टाइम लीडर थे क्रिकेट में इट वाज रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि इनको देख के अदर जो टीम्स थी ना उनकी टांगे कांप जाती थी, क्लियर, जब रिकी पॉन्टिंग मैदान में आते थे, क्लियर। जब फाइनल वगैरह होता था ना, ये फाइनल पे प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, बस ग्राउंड का एक चक्कर देते थे। जो अपोनेंट्स थे जब वो प्रैक्टिस करते थे ये उनको घूरते थे, क्लियर। इनमें ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज थी, आगे वाली टीम को डराते थे, क्लियर। सो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स तक फिर ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट किया क्रिकेट में, टोटल डोमिनेट, क्लीन स्वीप करते थे, क्लियर। सो इसमें अलग लीडरशिप क्वालिटीज थी, क्लियर। इसमें माइंड सेट टोटली अलग था, ये ऑनेस्ट था अपनी टीम की तरफ, क्लियर, लॉयल था, सेल्फ कॉन्फिडेंट था, डेडिकेटेड था, इंटेलिजेंट था। ये सब चीज़ें आप में डेवलप होती हैं। क्रिकेट ही नहीं, आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट के मालिक हो। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो PW को, वहाँ पे जो आलक पांडे सर हैं फॉर एग्जांपल, वो लीड कर रहे हैं PW को, क्योंकि वो थोड़े लॉयल हैं, वो ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, इंटेलिजेंट है, क्लियर। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने होते हैं, कोचिंग सेंटर्स के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्लियर। सो वो लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं एंड कैसे उन्होंने एक बड़ी कंपनी सेटअप की। ऐसे ही आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में जाओगे, आपको जॉब लगेगी, क्लियर। आप कैसे वहाँ पे, जब आपको वहाँ पे बॉस बनाया जाएगा, आप कैसे वहाँ पे एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल क्रिएट करते हो, आप कैसे वहाँ पे लोगों से काम लोगे, क्लियर। सो ये लीडरशिप क्वालिटीज आप में तब आएंगी। देन नेशनल इंटीग्रेशन मतलब आप यूनाइटली रह रहे हो। फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सो रिलीजन को आपको क्या करना है, रिलीजन के बेस पे आपको लोगों के साथ झगड़ना नहीं है, आपको फ्रेंडशिप वाला पैटर्न क्रिएट करना है। सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ, ईसाई के साथ आपको भाईचारे से रहना है। एंड ये सब आप कब सीखते हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की ही मैं बात करूं, देखिए वहाँ पे हिंदू प्लेयर भी होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम की ही बात करें, हिंदूज भी हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे, मुस्लिम्स भी हैं टीम में। सो सब एक साथ रहते हैं, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आप में आ जाती हैं। एंड आई होप आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से इंजॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा सो मैं बाकी चैप्टर्स भी आपके कवर कराऊंगा। थैंक यू ऑल।